वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उस रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग दोस्तों। और सबसे पहले सुलो वर्मा मैम का, भाई मिस्टीरियस बॉय का और नमिता प्रेम मैम का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे ऑटो प्ले पे फॉलो कर लिया है। और भी दोस्त अभी भी जागे नहीं हैं, भाई जाग जाओ और जल्दी से भाग जाओ और ऑटो प्ले पे भी फॉलो कर लो। और इसके साथ साथ एक और अच्छी खबर, अब आपका ये चैनल स्पॉटिफाई पे भी ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो अगर आपको वीडियो देखना पसंद नहीं है, ऑडियो सुनना पसंद है, तो आप मुझे स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। कुछ लोगों की शिकायत थी मैंने हेडफोन क्यों छोड़ दिया, वहाँ मज़ा आता था। तो भैया हेडफोन से अच्छा स्पॉटिफाई है क्योंकि उसमें मुझे भी लाभ होगा, आपको भी मज़ा आएगा। तो आप वहाँ पर भी सुन सकते हैं। मेरे दोनों चैनल द कॉमिक स्ट्री और रात के अंधेरे में हॉरर स्टोरी इन्हीं नामों से वहाँ पर अवेलेबल है। तो शुरुआत करते हैं आज की घटनाओं की। तो आज मेरे पास दो घटनाएं हैं। एक हमारे चैनल से ही एक भाई ने लिखी है और सबसे अच्छी बात है कि अब लोग धीरे धीरे जाग रहे हैं और नई नई जो लोग हैं वो खुद की स्टोरीज लिख रहे हैं, भेज रहे हैं। एंड मेरा कलेक्शन तो है ही है जो मैं आप लोगों के लिए तैयार करके लाया हूँ, वो तो आगे आता ही रहेगा। बट नए लोग जो भेज रहे हैं इससे मेरा कलेक्शन और बढ़ता जा रहा है, तो उसके लिए शुक्रिया। एंड इसी तरह से भेजते रहिए। आज एक फ़ोन कॉल, जैसा मैंने कहा था, आप अगर चाहें तो मुझे कॉल भी कर सकते हैं और कॉल में अपनी स्टोरी बता सकते हैं, बट ड्यूरेशन थोड़ी बड़ी होनी चाहिए भाई। एकदम छोटी सी स्टोरी ना हो कि 2 मिनट आपने कॉल किया और काट दिया, तो ऐसे में तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे कि आज की कॉल से आप समझ जाएंगे कि कैसा फॉर्मेट मैं चाहता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज की स्टोरीज। आज की पहली स्टोरी जो है वो हमारे चैनल के एक भाई के साथ हुई है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपको सुनाता हूं। मैं सागर बोल रहा हूँ, मैं ओडिशा से हूँ, मगर अभी मैं मुंबई में रहता हूँ और यहीं पर जॉब करता हूँ। ये घटना सन 2019-20 की है, जब हम लोग गांव में थे और वहाँ पर खेतीबाड़ी का काम चल रहा था। तो उस समय जो है एक दिन की बात है, इनकी मम्मी के साथ हुई ये घटना है। तो ये लिखते हैं कि मेरी मम्मी गाँव की कुछ औरतों के साथ खेत में काम करने गई थी और वहाँ से लौटते समय वो लोग तालाब में नहाकर लौट रहे थे। तो लौटते हुए मम्मी को ऐसा लगा जैसे पीछे से कोई उनका नाम लेकर बुला रहा है, बट इन्होंने क्या है कि ध्यान नहीं दिया और ये जो है ये अपने घर लौट आई। फिर खाना खाकर सो गई। ये दोपहर की बात है। शाम को जब वो नींद से उठी तो उनके गले के पास और बैक में काफ़ी पेन था। तो होता है ना, जैसे खेत में काफ़ी देर इन्होंने काम किया था तो इन्हें लगा कि शायद उसी की वजह से ये पेन हो रहा है। तो फिर जल्दी जल्दी खाना वगैरह पका के सब खाना ना खा के सो गए। रात 12 बजे के करीब इनकी मम्मी को वॉशरूम जाने की ज़रूरत महसूस हुई, तो ये उठकर वॉशरूम जाने लगी। अब इनके गांव का घर था, तो जैसे गांव में होता है वॉशरूम घर से थोड़ा दूर पीछे की तरफ था। तो वहाँ से जैसे ये वापस आ रही थी तो इनको ऐसा लगा जैसे एक तेज हवा का झोंका इनकी बॉडी से आर पार हो गया। तो इस तरह की चीज़ों पर हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं और उन्होंने भी वैसा ही किया और वो आके सो गई। बट अगले दिन मॉर्निंग से उनकी तबीयत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। इसके बाद जो है उनको डॉक्टर के पास भी ले जाया गया। वहाँ पर सब कुछ चेक हुआ, ब्लड रिपोर्ट वगैरह सब कुछ नॉर्मल था, मगर इनकी तबीयत जो है दिन ब दिन ख़राब होने लगी। तब इनकी दादी ने जब देखा, कहा कि नहीं, ये डॉक्टर की बस की बात नहीं है, कुछ ऊपरी चक्कर है। तो इसके लिए फिर उन्होंने गांव से एक तांत्रिक बुलाया और 2 दिन तक उनकी झाड़ फूक की गई और फिर उनको एक ताबीज़ जैसा कुछ दिया गया जिसको उनको पहनना था। एंड इसे पहनने के तीसरे दिन के अंतर से ही इनकी मम्मी की तबीयत जो है वो ठीक होनी शुरू हो गई। एंड जो तांत्रिक ने बताया था कि इनकी एक चाची थी जिनकी कुछ समय पहले डेथ हुई थी और वो इनकी मम्मी से काफ़ी जुड़ी हुई थी, मतलब इनके साथ काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। तो उनकी चाची की आत्मा ही आई थी और ये इनकी मम्मी को अपने साथ ले जाना चाहती थी। आज भी इनकी मम्मी वो ताबीज़ पहने हुए हैं।
एंड स्वस्थ हैं। दोस्तों कई बार ऐसा होता है, कहते हैं कि जब किसी का किसी के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है तो मरने के बाद वो उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। हालांकि मैं यही कहूँगा कि चैनल में मैं ये सब घटनाएं जो है आपको एक मनोरंजन के लिए भेज रहा हूँ। इसको अंधविश्वास के तौर पे या इस तरह की बातों में मत लीजिएगा। हाँ, जिसके साथ होता है वही समझता है, बट हमको दोनों चीज़ों पर विश्वास रखना है, विज्ञान पर भी विश्वास रखना है और इन चीज़ों पर भी विश्वास रखना है। और जिनको ऐसा लगता है कि ऐसा होता नहीं है तो भाई कहानी के तौर पे लीजिए, मज़ा कीजिए। दूसरी बात, आज एक लाइव कॉल रिकॉर्डिंग, एक सर हैं जिनका कॉल आया था और उन्होंने अपने बचपन की घटना बताई एंड बिलीव मी, सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए एंड बहुत मज़ा आया। तो वही कॉल रिकॉर्डिंग आपको सुना रहा हूँ। हेलो संदीप। जी सर। संदीप, मैं रामकृष्ण बोल रहा हूँ, खैरागढ़ से। मैं यहाँ एक संगीत टीचर हूँ। अच्छा, वाह सर, म्यूजिक में तो मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। अरे वाह, ठीक है, बात करेंगे कभी उस पर। जी जी बिल्कुल सर। अभी मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा। तो मुझे लगा मेरे साथ जो घटना हुई थी मेरे बचपन में, उस विषय पर आपके साथ थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। जी जी बिल्कुल सर। इवन मुझे तो बहुत मज़ा आएगा। पहली कॉल रिकॉर्डिंग है आपकी, मैंने कहा ही था कुछ समय पहले। तो संदीप, ऐसा है कि ये घटना हो गई आज से करीब 40 साल के पहले की। मेरे पिताजी जो है वो रेलवे में थे और उस समय उनकी पोस्टिंग जो है कोरबा छत्तीसगढ़, आपको पता ही होगा। जी जी, वहाँ पर थी और वहाँ पर हम लोग जो है रेलवे क्वार्टर में रहते थे। तो उस समय के रेलवे क्वार्टर्स क्या होते थे, जैसे 4 मंजिला होते थे और 2-2 घर, मतलब 8 घर वहाँ पे होते थे। तो पहले क्वार्टर थोड़ी व्याख्या दे दो आपको। तो ऐसा था कि मतलब घुसकर एक मेन गेट है, वहाँ से जैसे आप अंदर आएंगे तो 2 घर होते थे, फिर पास से सीढ़ी, और ऐसा हो गया 2-2 करके 4 मंजिला घर वहाँ पर थे। तो हम लोग जो है 4th फ्लोर में रहते थे और एक सलोनी मामी करके मैं उनको बोला करता था, वो लोग 3rd फ्लोर में रहते थे। मेरी माँ के साथ उनके बहुत बहुत अच्छे रिलेशन, एंड इवन जब हम लोग वहाँ से चले भी आए उसके बाद भी लंबे समय तक माँ और मामी का जो एक संबंध है बना रहा। दोनों एक दूसरे को बहन बहन करते ही बातें करते थे और बहुत मतलब अच्छे रिलेशन थे। माँ और मामी की एक आदत थी कि वे लोग जो है सवेरे मतलब बिल्कुल 4:30-5 बजे से उठकर फूल तोड़ने निकल जाते थे वहीं कॉलोनी में। एंड इवन हमारे घर के पास ही एक हम लोग तो टॉगर फूल कहते थे, आप लोग क्या कहते हैं उसको पता नहीं, सफेद सफेद होता है ना, कदम झाड़ शायद ऐसी कुछ कहते हैं, उसका एक पेड़ था। तो मतलब दोनों को ही इस टाइप का पागलपन था कि मतलब फूल सवेरे सवेरे उठकर चुन के लाना, माला बनाना, भगवान को पहनाना, इस टाइप का दोनों का ही। और दोनों में कंपटीशन रहता था कि कौन कितने ज्यादा फूल तोड़ सकता है। और जहाँ तक क्वार्टर है तो उसमें 2 कमरे, एक किचन, लेटरिन, बाथरूम इस तरह से था। और हमारे क्वार्टर से थोड़ी दूरी से ही जो है रेल लाइन गुजरती थी। तो जैसे वहाँ से गुड्स ट्रेन वगैरह जाती थी ना रात में खासकर, तो मकान बिल्कुल हिलने लगते थे, इस टाइप का महसूस होता था। और यहीं हमारे घर से थोड़ा आगे तरफ जाने से, मतलब कॉलोनी से बाहर शहर की तरफ जाने का रास्ता था, वहाँ से गुजरो तो मेरे 2-3 दोस्तों के घर पड़ते थे और वहीं पे एक बड़ा सा पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ को पार करके फिर मतलब सिटी साइड जाया जा सकता। तो यहीं पर जो है मेरे साथ 2 घटनाएं हुई जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी जी सर। पहली घटना शुरुआत मेरे साथ हुई और ये जो है मतलब आपस में जुड़ी हुई है। तो उस समय एग्जाम टाइम आ रहे थे, मतलब यही समझ लीजिए अप्रैल का महीना था। तो मम्मी पापा पास के कमरे में सो गए
मैं अपने कमरे में, इधर वाले कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। यहाँ से क्या था, पास में एक बालकनी। पढ़ाई करने के बाद जब मैं सोने जाने लगा तो रेल लाइन के उधर मुझे ताली बजाने की आवाज सुनाई। तो पहले तो मैंने एक दो बार इग्नोर किया, मगर लगातार वो ताली बज रही थी। मुझे थोड़ा आश्चर्य लगा रात के इतने, रात करीब 12:30 बज रहे होंगे, रात को कौन वहां ताली बजा रहा है। अच्छा, साइमल्टेनियसली ताली नहीं बज रही थी, ये मतलब बजती थी, फिर 2 सेकंड रुकती थी, फिर बजती थी, इस टाइप की। तो मैंने जो है बालकनी में गया और वहां से देखा रेल लाइन की तरफ क्या हो रहा है। तो विश्वास नहीं करोगे, मतलब आज भी मैं सोचता हूं तो सिहरन सी हो जाती है कि एक इंसान, समझ लो वो आदमी थी औरत थी तो समझना मुश्किल था, अंधेरा था घना, इंसानी आकृति रेल लाइन पे चल के जा रही थी और वो जो है ताली बजा रही। और ताली किस तरह से बजा रही थी, तो मतलब एक बार आगे की तरफ करती थी, फिर हाथ पीछे ले जाके बजाती। इसी वजह से जो है वो डिस्टेंस जो है ताली के बीच, जो 2-3 सेकंड का ठहराव जो हो जाता था वो। अब यही आश्चर्यजनक बात थी कि रात के 12:30 बजे रेलवे लाइन पर कौन टहल रहा है। और उससे ज्यादा आश्चर्यजनक बात मुझे ये लगी कि मैंने उसका सर नहीं देखा। मतलब जो इंसानी आकृति थी, परछाई पे भी अगर आप धुंधले में भी अंधेरे में भी देखते हैं तो पूरी आकृति इस तरह से दिखती है, पर मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने उसका सर नहीं देखा। तो मैं थोड़ा सा डर गया और कमरे में आके चुपचाप सो। अच्छा, उस समय हमारा ऐसा था कि हम लोग के दोस्तों का एक ग्रुप था। हम लोग रोज सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक में जाते, तो होता है ना, बसंत के बाद का महीना बहुत प्यारा होता है, तो मॉर्निंग वॉक करना, सेहत बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ये रहता था। और एक कंपटीशन टाइप का था कि कौन पहले उठ के सबको जगा देता है। और इसी में मेरे एक भैया भी थे जो मुझे पढ़ाया करते थे और उनका घर जो था वो उसी पीपल पेड़ के पास ही था। तो मैं जाके सोया, मेरी नींद टूटी। तो घड़ी में मैंने देखा 4:45 बज रहे थे, तो मैं जल्दी से उठ गया और फटाफट ब्रश किया, तैयार होके मैं निकल गया। अच्छा, 4:45 बज रहे थे मगर चारों तरफ अंधेरा था। तो एक पल को मुझे आश्चर्य सा लगा, क्योंकि अप्रैल के महीने तक 4:45 मतलब आसमान में तो हल्की रोशनी तो फैली जाती है ना, तो नहीं फैली। फिर भी मैं गया। मेरे घर के थोड़ा आगे मेरा पहला फ्रेंड रहता था, उन लोग ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे थे। तो उनकी खिड़की के पास जाकर उसका नाम बुलाने लगा। काफी आवाजें दी मैंने मगर वो नहीं उठा। बट उसके घर की एक जो वो थी क्या कि मतलब उसकी माँ वगैरह जो थे वो 4:30 के करीब उठ जाते थे, उनके नहाना धोना शुरू हो जाता था। उसके पिता मॉर्निंग में ही ड्यूटी रहती थी उनकी, इस वजह से। तो वो ना उठे ठीक है, बट उसकी माँ या बहन या उसके फादर कोई तो रिस्पॉन्स देते, किसी का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैं काफी देर चिल्लाता रहा। बड़ा गुस्सा आया कि क्या तमाशा है, इन लोग को नहीं जाना है तो बोल देते रात में, मैं जाके घर में सो जाता, इन लोग क्या कर रहे। फिर वहां से फिर मैं आगे एक और फ्रेंड के घर में गया, वो 2nd फ्लोर पे रहता था। उसका भी काफी नाम बुलाया तो वो भी नहीं जागा। बड़ा गुस्सा आने लगा। तो मैं फिर अपने वो भैया जो थे उनके घर की तरफ जाने लगा। वो भी हमारे साथ जाते थे मॉर्निंग वॉक में। तो भैया के घर के सामने जाकर चिल्लाने लगा। अब अगर भैया नहीं उठते तो एक आखिरी ऑप्शन था मेरे पास कि वो पीपल पेड़ के पास से होके फिर एक फ्रेंड का घर था, वहां जाकर मैं आखिरी बार चिल्लाता, कोई नहीं उठता तो घर आके सो जाता। बट मन ही मन में प्रार्थना कर रहा था कि भैया उठ जाए। अब मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि अभी तक सूरज की रोशनी नहीं आई थी एंड वो पीपल पेड़ अंधेरे में पार करना मेरे बस की बात नहीं। हाँ, जैसे आपको पता ही होगा पीपल पेड़ से संबंधित
कई बातें हम लोग के दिमाग में डाल दी जाती हैं। हाँ सर, वो तो है। तो भैया उठे, दरवाजा खोला और मेरे को पढ़ाते थे, टीचर थे, तो चीखने लगी, क्या हुआ, इतनी रात गए, क्यों चिल्ला रहा पागल की तरह। मैंने कहा रात गए, 4:45 बज गए हैं, मेरे को आते आते तो 5:30 करीब हो गए होंगे। अभी अगर वॉक पे नहीं जाएंगे तो 7 बजे जब उजाला हो जाएगा तब जाएंगे। आप लोगों को अगर नहीं जाना था तो मुझे बता देते, मैं सबको बुला रहा हूँ, कोई नहीं उठ रहा है। मैं भी थोड़ा गुस्से में था। तो भैया फिर एकदम से फट पड़े, तेरे को क्या अकल मारी गई है तेरी, रात के तू सबको जाके बुला रहा है, मॉर्निंग वॉक जाना है, रात को कोई मॉर्निंग वॉक जानता है, और तेरे घर की घड़ी अगर 4:45 बजे शाम को बंद हो गई है तो तेरे को ध्यान रखना चाहिए था। तू अगर उसको देख के उठ जाएगा, और रात के अभी पता है कितने बज रहे हैं, अभी बज रहे 2:30, रात के 2:30 बजे तू सबको मॉर्निंग वॉक के लिए उठाएगा। सुनकर तो मेरी सिट्टी पिट्टी गुम, मतलब ये समझो कि मैं 2 बजे उठा और वही फ्रेश होते होते मतलब मुझे 2:20 हुआ होगा, और फिर वहां से निकल के मैं दोस्त के घर आके चिल्ला रहा हूँ, और फिर यहाँ से आ रहा हूँ। मतलब सब कुछ मैं रात को ही कर रहा था। रात के 2:30 बजे मैं घर से निकल आया हूँ, और रात में जो दृश्य मैंने देखा था, तो मतलब घर से मुझे इधर आने के लिए वही रेल की पटरी को उधर से ही होके आना पड़ा था। दूसरी बात, मैं कैसे कंफ्यूज हो गया, तो अब तो मेरी हालत पतली होने लगी। तो मैंने फिर भैया से कहा, भैया मुझे थोड़ा घर तक छोड़ दोगे। भैया काफी हिम्मती व्यक्ति थे, उन्होंने समझ लिया मेरी हालत, तो उन्होंने कहा ठीक है चल मैं तुझे घर तक छोड़ देता हूँ, और तू डर मत, सबसे पहली बात डर मत, शांति से चल और घर जाके सो जा, और आज तो मॉर्निंग वॉक छोड़, कल देखेंगे। फिर भैया बिल्कुल हाथ पकड़ के मुझको घर तक लेके गए, वहाँ मेन गेट पे छोड़ा और कहा धीरे धीरे जाना, डरना नहीं। क्या होता था वहाँ पे एक सेंट्रल लाइटिंग थी, मतलब एक स्विच दबाओगे तो जितनी सीढ़ियां हैं सबकी लाइटें जलती थी, तो रात में हम लोग वो लाइटें बंद कर देते थे, वहाँ पे भी अंधेरा था। गनीमत है भैया नीचे खड़े थे, वरना उस अंधेरे में चढ़ना मिले रहे तो मुश्किल। मैं संदीप विश्वास नहीं करोगे, 20 सेकेंड लगे होंगे मुझे फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर में जाने। अब उसमें बचपन का तब वातावरण ही अलग, बट वही बता रहा हूँ, डर इंसान को कैसे ये करता है। मैं 20 सेकेंड में फर्स्ट फ्लोर से 4th फ्लोर पर पहुंचा। भैया ने कहा था बालकनी में आके एक बार था, पहुंच गया, हाथ दिखा, तभी मैंने उनको हाथ दिखाया, वो गए। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठा, मेरे को तेज बुखार, तो खैर बाद में फिर भैया को पता चला, वो लोग आए तो अगले दिन मॉर्निंग वॉक में तो मत जा, मुझसे कहा, अगर या बोले ये तो होना ही था, डर की वजह से। हाँ, आदमी जब डर जाता है तो तो फिर तो 2-3 दिन तबीयत खराब रही, मम्मी डॉक्टर को दिखाए, दवा खाया। अब अगली जो घटना है वो मम्मी के साथ, मैं भी इन्वॉल्व था उसमें। जी। तो हुआ क्या, ये बुखार आया, बुखार आने के 3रे दिन की बात, तभी मतलब हल्का हल्का फीवर मुझे था। सवेरे मम्मी उठी, फूल तोड़ने जाना था उनको, तो जैसे वो बालकनी में गई तो उन्होंने देखा वो जो कदम का फूल था उस पे जो मामी जी थी, बिल्कुल मामी जी की तरह दिख रही आकर। अब 4:30 बजे कितना और उजाला होता है, और वो पटापट फूल तोड़े जा रहे। मम्मी तो देख के एकदम गुस्सा। पहली बात तो हम दोनों साथ में जाते, आज मेरे को ये बुलाई नहीं, खुद जाके सारे फूल तोड़ ले रही है, तो मैं तो इसी से फूल लूंगी अब। और इस बात से काफी चिढ़ गई, और वो मतलब बालकनी में खड़े होकर उनको देखे जा रहे। तो सडनली क्या हुआ, मुझे वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस। मैं वॉशरूम जाकर जब सोने जा रहा हूं तो मैंने देखा मम्मी बालकनी में खड़ी है, तो मैं थोड़ा चौंक गया।
मैं पास गया मम्मी के। मम्मी जिस तरह से एकटक उधर देख रही थी तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। मैंने फिर उनको हिलाया, मम्मी मम्मी क्या हुआ? तो चौंकी वो एकदम से, और फिर बताया उन्होंने, देख तेरी मामी किस तरह से फूल सारे तोड़ ले रही है, मेरे को बता ही नहीं है। हाँ, इतना अच्छा हमारा रिलेशन है और इस तरह से मेरे साथ कर रही है, ये तो बहुत बुरी बात है। मैंने कहा कहाँ है मामी? वहाँ। माँ कहती पागल हो गया क्या? वो देख खड़ी है कदम पे फूल के पास। ये वो देख पा रही थी, मैं नहीं देख पा रहा था, है ना? अच्छा, जी जी जी। तो फिर बोलो, वो बोली नहीं मैं जाती हूँ, उनको डांटती हूँ ऐसा ऐसा। मैंने कहा नहीं, तुमको जाने की जरूरत नहीं है, तुम एक काम करो, मेरे साथ सीढ़ियों से नीचे तक चलो, बात साफ हो जाए। तो मम्मी को पकड़ के मैं मतलब मामी लोग के सीढ़ी से उतर के मामी लोग के गेट तक पहुंचा और मैंने कहा देखो कहाँ मामी? मामी लोग का गेट बंद। अगर वो बाहर निकलती तो उनके घर का दरवाजा खुला होता, स्वाभाविक सी बात है, तो गेट बंद। और फिर तो मैं और माँ एक दूसरे का हाथ पकड़ के बिल्कुल घर के अंदर आए और दरवाजा बंद कर दिया। उसके माँ ने फिर बिल्कुल भगवान का नाम का जाप शुरू कर दिया, ये वो। फिर उसने कहा सो जा। अच्छा, इस अभी तक जो है उस रात को मैंने जो देखा था वो अभी तक इनको बताया नहीं था। तो माँ तो बोली कि तो बहुत अच्छा हुआ बेटा, तू जाग गया, तो आज तो शायद मुझ पर बहुत बड़ी विपत्ति थी। और उसके बाद फिर अगले दिन सवेरे जब मामी से मिली तो इन्होंने फिर कहा कि भाई आज के बाद तुम भी मत तोड़ने जाना, मैं भी नहीं जाऊंगी। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो फूल वाले को लगवा लेंगे, वो घर में फूल देके जाएगा, मगर इस तरह से मुझे नहीं निकलना। तो मामी फिर बोली क्या हो गया दीदी, क्या बात है, क्यों ऐसा बोल रही हो? तो उन्होंने कहा कल 4:30 बजे तुम फूल तोड़ने उठी थी। क्या बात करी, 4:30 बजे इतना अंधेरा था, मैं कहाँ उठूंगी, और उठूंगी तो तुमको नहीं बुलाऊंगी। तो उन्होंने फिर बताया कि कल रात को मैंने तुमको पूरा तुमको फूल तोड़ते देखा। और उसके बाद फिर पूरी घटना जो है उन्होंने उनको बताई, और सच में उसके बाद से माँ जो है उजाला होने के बाद ही फूल तोड़ने निकलती थी। तो क्या होता है कि अब वहाँ पे तो रेल की पटरियां हैं, और रेल की पटरियों पे आपको पता ही है आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट हो गया, किसी ने सुसाइड कर लिया, तो इनकी जो आत्माएं होती हैं ना वहाँ पे भटकते रहती हैं, और ये आत्माएं कई रूपों में आपको दिखाई देती हैं। जैसे एक जो होता है फूलो या निशिडा, हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं, तो ये का एक रूप होता है। हाँ सर, ये यही है। तो वैसे तो हम लोगों ने काफ़ी सुना है निशिडाक वगैरह के बारे में, बट आपकी क्या थिंकिंग है? वही मैं बोलने वाला था। देखो क्या होता है, ये इस तरह की जो प्रीति आत्मा होती है ना, ये अपने साथ लोगों को जोड़ने की कोशिश करती है, ये इसको बुलाती हैं लोगों को, और बुलाने का कई टाइप होता है। ये आपको फल दिखाएंगे कि जैसे मेरी माँ को दिखा कि मामी वहाँ फूल तोड़ रही, तो माँ का क्या विचार था, मैं जाके उनको बोलती हूँ। अगर माँ वहाँ चले जाती उनके पास, फिर वो उनको और आगे ले जाती, कुछ और वो दिखा के और आगे, और फिर कहाँ ले जाती और क्या करती है ये तो पता ही नहीं। ऐसी मतलब आपको छल कुछ दिखाएंगी, कुछ नाम लेके आवाज देके बुलाएंगी कि आप उनके पीछे जाएं, और फिर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाए। ये निशिडा इसी रूप में। माँ के साथ वही हुआ था। फिर मैंने जो है धीरे से माँ को उस रात की घटना बताई। माँ ने इसका बताया, इसका जो है वो कंध कटा बोलते हैं, एक रूप, गर्दन नहीं होती, एक्सीडेंट से जैसे गला कट गया किसी का, तो वो फिर उस रूप में परिवर्तित हो जाता है। और इनका क्या है, अब गला नहीं है, आंख नहीं है, तो ये लोग चलेंगे कैसे? तो ये वो ताली बजा के अपना जो है रास्ता क्लियर करते हैं, चलते हैं। और उस दौरान, उस ताली के दौरान अगर कोई उनके पास पहुंच गया, फिर का बचना मुश्किल। सच में सर, आपकी बातें सुन के तो मेरे तो मतलब गूस बम्प जिसको बोलते हैं ना, वो हो गए। नहीं, गूस बम्प होने वाली बात ही है। अच्छा, कंक्लूजन में मैं इतना ही कहूंगा संदीप, क्या है, हम लोग बोलते हैं कि मतलब ये सब होता नहीं है, अंधविश्वास ये हुआ, बट देखो हमारे हिंदू धर्म में जो है 33 कोटि या 33 करोड़ जो भी बोलो देवी देवता है, हर अलग अलग रूप में है।
माँ दुर्गा का ही ले लो तो पार्वती जी के कई रूप हैं, 10 महाविदाएं हैं, शंकर जी के कई रुद्र अवतार हैं, विष्णु जी के कई अवतार हैं। तो ऐसे ही जो है अब शक्ति जिसको बोल उसके भी कई रूप होते। तो यही सब शाकिनी, डाकिनी, पिशाचिनी, प्रेत, ब्रह्मदैत्य, कंकटा, ये सब अलग अलग रूप है नेगेटिव एनर्जी। बट अगर आपकी पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है तो आप इनसे बच सकते हैं, मेरा तो यही मानना है। बिल्कुल सर, बहुत सही बात कह रहे हैं आप। एंड बहुत 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 मज़ा आया सर, क्योंकि मैंने पहले कहा ही था कॉल करने के लिए, तो अपने फ्रेंड्स को भी मैं कहूँगा इसी तरह से कॉल कर सकते हैं। बट सच में आपकी कहानियाँ कहें इसको, आपके साथ आप बीती कहें, ये बहुत ग्रेट। ओके संदीप, फिर आज के लिए मैं यहीं विश्राम करूँगा। कैसा लगा आपके फ्रेंड्स को बताइएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल, मैं इसको बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा और मुझे आशा है कि हमारे फ्रेंड्स को बहुत पसंद आई होगी आपकी स्टोरी। एंड बाकी फ्रेंड्स से भी मेरा निवेदन है, इसी तरह से आप लोग भी कॉल कर सकते हैं और चैनल को और मनोरंजक बना सकते हैं।